हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीचर्स की वैकेंसीज के बारे में। तो ये एडवर्टीजमेंट आज ही आया है 29 सितंबर 2021 को, और यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल की टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, और इस स्कूल का नाम है KIIT इंटरनेशनल स्कूल। तो ये KIIT इंटरनेशनल स्कूल, इसका एड्रेस है KIIT इंटरनेशनल स्कूल कैंपस 9 KIIT पाटिया भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये न्यूली ओपनड स्कूल है, और इसमें CBSE इसके सेक्शन में बहुत सारी टीचर्स की वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट आज रिलीज किया गया। अब इस स्कूल में बहुत सारे अलग करिकुलम भी अवेलेबल है, जैसे IGCSE, IB और CBSE। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन CBSE के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें रिक्वायरमेंट है वाइस प्रिंसिपल की या फिर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की प्राइमरी सेक्शन के लिए, और इसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी है, और अगर PhD है तो वो और भी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, तो किसी भी डिसिप्लिन में या फिर स्ट्रीम में अगर मास्टर डिग्री है तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, और उसके साथ ही B.Ed या फिर M.Ed होना भी जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसे कि अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वाइस प्रिंसिपल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स भी दे रखी है, और अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला दे रखा है कि आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और यहाँ पे बोथ बेटर होना चाहिए, ओरल एज वेल एज रिटन। इसके बाद आपका IT में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर आप इजीली यूज कर रहे हो। अगर ये स्किल भी है तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। और इसके साथ ही कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए CBSE करिकुलम में प्लानिंग का, और एज वेल एज उसमें एग्जीक्यूट करने का, जो भी वहाँ पे प्लानिंग होती है उसका। और इसके साथ ही यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एक और रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि जो पर्सन या फिर कैंडिडेट है उनको बच्चों के एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, और किसी भी तरीके से जो एकेडमिक्स है स्कूल का उसको बहुत ही ज़्यादा बेटर करना है। तो इसके लिए उनके पास प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर इस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं तो हो सकता है आप टीचर्स के लिए आपको वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करना पड़े, जिसमें आपको टीचर्स की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो, जिससे कि वो इफेक्टिवली अपने क्लासरूम में टीच कर पाए। तो ये सब कुछ है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के बारे में, कि अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप इजिली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन दे रखी है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है इन्हें, वो है साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट काउंसलिंग क्लिनिकल। तो आजकल हर एक स्कूल में काउंसलर्स अपॉइंट किए जाने लगे, और काउंसलर्स का मेन फंक्शन ये रहता है कि जो बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल, तो उसको समझ के उसको सॉर्ट आउट करना रहता है। तो इसके लिए जो हम बात करें सबसे पहले कि एकेडमिक्स में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन नहीं किया है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं मानता हूँ मिनिमम 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे और इस पोस्ट पे अपने आप को सेलेक्ट करवा पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का। नेक्स्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स, मतलब कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि आप इजिली कोलाबोरेट कर पाए पेरेंट्स के साथ, मतलब कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप इजिली पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आप जो भी कन्वे करना चाहते हैं पेरेंट्स को वो अच्छी तरीके से कन्वीनियंटली कन्वे कर। इसके साथ ही आपको प्रॉपरली आना चाहिए कि कैसे आपको टीचर्स और स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, कैसे उनके साथ कोलाबोरेशन करना है, जिससे कि ओवरऑल बच्चे का यहाँ पे बेनिफिट अच्छा हो। तो यहाँ पे ओवरऑल रिक्वायर्ड स्किल्स में ये है कि किसी भी तरीके से आना चाहिए कि किस तरीके से टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे, जिससे कि आप इजीली कोलाबोरेट कर पाए इन तीनों के बीच में, और ओवरऑल जो बच्चे की एजुकेशन है या फिर उसकी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको आप इजीली सॉल्व कर सके और बच्चा अपने ओवरऑल गोल को इजीली अचीव कर सके। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स PRT मतलब कि क्लास 1 to 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज TGT मतलब क्लास 6 to 10th के इन सब्जेक्ट के टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बता रखा है कि आपके पास फर्स्ट क्लास MA होना चाहिए B.Ed के साथ, या फिर हम कह सकते हैं
कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश या फिर सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में या फिर मैथमेटिक्स में, और उसके साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए डिग्री, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 इयर्स का किसी भी एक रेप्यूटेड स्कूल का। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही रिक्वायर्ड यहाँ पे स्किल्स में दे रखा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छी होने चाहिए, बोथ रिटन और ओरल, और इसके साथ ही आपको कंप्यूटर का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो ये सब डिटेल्स दे रखा है ये 3 सब्जेक्ट्स के पीआरटी और टीजीटी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इन्हें रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी, जो कि 11th और 12th को पढ़ाते हैं, और यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अगेन यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको इन सब्जेक्ट्स में, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जेई या फिर नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। अगर आपको जेई या फिर नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपने पहले काम किया तो ये आपके लिए अच्छा एडवांटेज रहेगा। ये एनईएफटी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये नीट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में मोस्टली यहाँ पर आएगा, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कमांड होना चाहिए, रिटन और ओरल बोथ। और उसके साथ ही आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप कंप्यूटर को इजिली यूज कर पाए। अब जैसे कि ये स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल भी है, यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दी गई है, इस वजह से यहाँ पे बोर्डिंग सुपरिटेंडेंट की भी रिक्वायरमेंट है। बोर्डिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स या टेक्नोलॉजी। मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है तो आप बोर्डिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक बोर्डिंग स्कूल में एज अ बोर्डिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर, और अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे अगेन आपका इंग्लिश में मोस्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपका इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए, ओरल और रिटन बोथ, और आपको कंप्यूटर में भी अच्छा कमांड होना चाहिए, जिससे कि आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्क इजीली कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर है हेड कैरियर काउंसलिंग। तो हेड कैरियर काउंसलिंग इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और उसके साथ आपके पास होना चाहिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर कैरियर काउंसलर पोस्ट में, और अगर ऐसा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगेन मैक्सिमम कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होना है, तो आपका इंग्लिश पर अच्छा कमांड होना चाहिए, ओरल और रिटन, और साथ में आपको कंप्यूटर में स्किल्स अच्छे होना चाहिए, जिससे आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्क इजिली कर सके। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो इन पोस्ट के लिए आपको KIIT इंटरनेशनल स्कूल एक अच्छी सैलरी देने वाला है, और इसका रीजन ये है कि KIIT इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चों की फीस है ये बहुत ही अच्छी है। और इस तरीके से मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, कि आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगा वो भी स्कूल अच्छा ऑफर करेगा, क्योंकि स्कूल को अच्छे टीचर्स ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ KIIT इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर CBSE सेक्शन के बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या मेंशन किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको KIIT इंटरनेशनल स्कूल का 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CBSE सेक्शन के डे बोर्डर्स के बच्चों के लिए जो फीस है वो यहाँ पर नर्सरी में 63,000 से लेके और 12th क्लास तक 3,29,000 तक है ये। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं फुल बोर्डर्स की, मतलब कि जो बच्चे रेजिडेंशियल फैसिलिटी ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 4 लाख तक रुपीस फीस ली जा रही है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि फूड एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी भी मिले और उसके साथ ही आपको एक अच्छी सैलरी भी यहाँ पे दी जा सकती। अब इसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने आपको ये ईमेल आईडी दे रखी है careers@kiitis.ac.in। तो इस ईमेल आईडी पे आप अपना CV भेज के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर 2021। तो आपको इस डेट से पहले अपना CV इस ईमेल आईडी पर भेजना हो। तो ये सभी डिटेल्स थी KIIT इंटरनेशनल स्कूल में इन सभी पोस्ट से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अप्लाई करेंगे और इस स्कूल में एक अच्छी जॉब आप ले पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको KIIT इंटरनेशनल स्कूल का फोटोज भी दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना अच्छा ये स्कूल है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ कितनी शानदार हो सकती है। तो ये है KIIT इंटरनेशनल स्कूल का एरियल व्यू, और आप देख सकते हैं एक लश ग्रीन कैंपस है ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेंटेन और डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और
अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे आप पीसफुली काम करके अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी KIIT इंटरनेशनल स्कूल के आज की एडवर्टीजमेंट की, जो कि बहुत सारी पोस्ट के लिए था, तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू।